आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। बुलेट ट्रेन ट्रैक पर काम के दौरान बड़ा हादसा, फिसलकर गिरी भारी भरकम गैंट्री। 2 दर्जन ट्रेनें कैंसिल। वटावा के पास मुंबई अहमदाबाद। बुलेट ट्रेन ट्रैक के निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। भारी भारकरम सेगमेंटल लॉन्चिंग गैंट्री को हटाने के दौरान यह फिसल गई और रेलवे रूट पर ही गिर गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने या फिर मारे जाने की खबर नहीं है। हालांकि इस रूट की ट्रेनें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कम से कम 25 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया गया है। बताया गया कि हादसा रविवार रात करीब 11 बजे हुआ। इफ्तार पार्टी में शामिल हुए मुस्लिम समुदाय ने सीएम नीतीश का किया समर्थन। कहा, बिहार का मुसलमान नीतीश के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सहित बिहार सरकार के मंत्री, एनडीए के सांसद और कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें रमजान की शुभकामनाएं दी। बिहार में नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से इफ्तार का आयोजन करते आ रहे हैं, जिसे समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन मिलता रहा है। एक बार फिर जीवित हुआ ज्ञान का भंडार। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार बनेगा शिक्षा का वैश्विक केंद्र। बिहार दिवस के मौके पर नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण और गौरवशाली इतिहास के बारे में जानते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस बिहार के समृद्ध शैक्षिक इतिहास को पुनः जीवित करेगा। यह शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति है। भारत का अमीर आईएएस अफसर जो लेता था सिर्फ ₹1 सैलरी, कौन है ये होनहार? अमित कटारिया एक चर्चित आईएएस अधिकारी रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह भारत के सबसे अमीर आईएएस अफसर में से एक हैं। वह कभी बतौर अफसर सिर्फ ₹1 की सैलरी लेकर काम करते थे। गुरुग्राम में जन्मे कटारिया ने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की। बिहार में जमीन की जमाबंदी में हो रहे खेल से चौंकी सरकार। रजिस्टर 2 में हेराफेरी की अब होगी सख्ती से जांच। बिहार में जमीन की जमाबंदी करने में बड़ा खेल सामने आया है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया अपनाए बिना ही रजिस्टर 2 में जमाबंदी करने की शिकायतें लगातार मिल रही है। साथ ही इसे ऑनलाइन किए जाने के लिए छूटा हुआ बताकर फिर ऑनलाइन किया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस मामले में जांच की जिम्मेदारी अंचल अधिकारियों को दी है। पूरे खेल का पता जांच में चलेगा और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। रेलवे ट्रैक के बीच बुरी तरह फंसा शख्स, आगे जो हुआ वह देख हिल जाएगा आपका दिमाग। सोशल मीडिया पर हाल में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति ट्रेन की पटरियों के बीच बुरी तरह फंसा हुआ दिख रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि शख्स की गर्दन पटरियों के बीच फंसी हुई है। शख्स नदी के ऊपर एक पुल पर बने रेलवे ट्रैक के बीच फंसा हुआ है। देखने से यह स्थिति काफी खतरनाक लग रही है, जिसे देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसा लग रहा है जैसे शख्स की जान खतरे में है, लेकिन वीडियो में जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पटना जाने वाली 2 इंटरसिटी ट्रेनों से 7 कोच हटे। सीट तो दूर खड़े रहने की भी जगह नहीं। यात्रियों में धक्का मुक्की। मुजफ्फरपुर के रास्ते जयनगर से पटना व दानापुर जाने वाली 2 इंटरसिटी ट्रेनों से 7 कोच हटा लिए गए हैं, जबकि 19 कोच से चलने वाली जयनगर पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस से 4 कोच हटा लिए गए हैं। 19 कोच वाली इंटरसिटी ट्रेन में 15 कोच बच गए हैं। जयनगर दानापुर इंटरसिटी ट्रेन से 3 कोच हटा ली गई है। 18 कोच वाली इस ट्रेन में 15 कोच बचे हैं। अब पाकिस्तान अपनी प्याज कैसे बेचेगा? भारत ने 20% निर्यात शुल्क हटाया, किसानों को भी होगा फायदा। केंद्र सरकार ने प्याज पर लगी बस फीसदी एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी निर्यात टैक्स को हटा दिया है। अब किसान और व्यापारी प्याज को विदेशों में बेच सकेंगे। अभी तक पाकिस्तान और ईरान समेत दूसरे देश सस्ती दर पर प्याज का निर्यात कर रहे हैं। अब भारत भी निर्यात कर सकेगा। मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान भी बदलेंगे। डीके शिवकुमार के बयान पर संसद में खूब हंगामा। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण का प्रावधान किया है।
इसके खिलाफ भाजपा विरोध जता रही थी, जो डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान के बाद और तेज हो गया है। डीके शिव कुमार ने कहा था कि यह फैसला मुस्लिमों को आरक्षण देने की ओर एक कदम है। हम भविष्य में मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं। उनके इस बयान पर बवाल शुरू हो गया है और सोमवार को राज्यसभा भी खूब हंगामा हुआ। पटना मरीन ड्राइव का भागलपुर तक हो सकता है विस्तार, लोगों की यात्रा हो जाएगी आसान। पटना मरीन ड्राइव के भागलपुर विस्तार की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। विधान परिषद में विजय सिंह सहित 9 सदस्यों ने इसके लिए आवाज उठाई है। सरकार ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। यह जनता और सरकार की आमदनी को बढ़ाने वाली एक लंबी सड़क होगी। इससे कनेक्टिविटी और व्यवसाय बढ़ेंगे। विधान पार्षद विजय सिंह ने कहा कि इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आएंगे। माकपा ने फेसबुक अकाउंट का डीपी बदला, लाल की जगह सफेद नीली तस्वीर। टीएमसी ने उठाए सवाल। लाल रंग से पहचानी जाने वाली माकपा ने अपने फेसबुक अकाउंट का डीपी बदल दिया है। नए डीपी में नीले रंग के आसमान में सफेद रंग के बादल दिख रहे हैं और उस पर माकपा का पार्टी चिन्ह हंसुआ हथौड़ी पीले रंग में अंकित है। माकपा नेताओं ने कहा कि फेसबुक अकाउंट का डीपी बदलना सामान्य बात है। तृणमूल बेवजह इसे तूल देने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर जीवित हुआ ज्ञान का भंडार, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार बनेगा शिक्षा का वैश्विक केंद्र। प्रदेश की राजधानी पटना समेत अलग अलग जिलों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस साल बिहार दिवस की थीम उन्नत बिहार, विकसित बिहार रखी गई है। बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। बिहार दिवस के मौके पर जब हम प्रदेश के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करते हैं, तो एक नाम जो हमेशा सामने आता है वह है नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार की यह ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी सिर्फ बिहार की नहीं, बल्कि पूरे देश दुनिया के लिए ज्ञान का प्रतीक रहा है। आज बदलते बिहार के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण और उसकी पुनः स्थापना बिहार के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों को देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।